द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पर, जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। द्वारका की स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी, जब मथुरा में लगातार होने वाले आक्रमणों से उनके लोग परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और दिव्य राज्य बनाया, जिसे द्वारका कहा गया। गांधारी का श्राप जब कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को नहीं रोका, तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा राज्य बिखर जाएगा और तुम्हारे लोग एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। सालों बाद यदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो गए। शहर की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा, और जब कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ा, तब श्राप पूरा हुआ। बिना रक्षक के महान नगर टूटने लगा और समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगल गया। यहीं से भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्यों में से एक जन्म हुआ। और आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण की महिमा फैलाता है, उसे उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मंदिर की स्थापना परंपरा के अनुसार पहला द्वारका मंदिर वज्रनाभ ने बनवाया था, जो भगवान कृष्ण के परपोते थे। उन्होंने यह मंदिर कृष्ण की दिव्य विरासत को सम्मान देने और उस महान राज्य की याद को बनाए रखने के लिए बनाया, जो समुद्र में डूब गया था। सदियों तक कई राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार और पुनर्निर्माण किया, जिससे आज का भव्य मंदिर आकार में आया। इस मंदिर का उद्देश्य हमेशा रहा है कृष्ण को द्वारका के परम राजा के रूप में पूजना और श्रद्धालुओं को शांति, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने वाला शक्तिशाली तीर्थ स्थल बनना। 4 धामों में से एक होने के कारण ये माना जाता है कि यहाँ कृष्ण की जीवित उपस्थिति है, और सच्ची प्रार्थना यहाँ सुरक्षा, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग देती है। डूबी हुई कृष्ण नगरी अरब सागर के भीतर विशाल पत्थर संरचनाएं मिली हैं, जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका से बिल्कुल मेल खाती हैं। कई लोग मानते हैं कि यह वही दिव्य नगरी है जो कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही समुद्र में समा गई। क्या द्वारका एक ही रात में बनी थी? ग्रंथों के अनुसार कृष्ण ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को नया राज्य बनाने का आदेश दिया। कथाओं में कहा गया है कि द्वारका मात्र एक रात में समुद्र से उभर कर तैयार हो गई, चमकदार, समृद्ध और अजेय। समुद्र का रहस्यमय व्यवहार द्वारका के पास। समुद्र कई बार असामान्य रूप से बहुत दूर तक पीछे हट जाता है और फिर शांतिपूर्वक वापस लौट आता है, बिना तूफान, बिना लहरों के शोर के। वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि समुद्र आज भी डूबी हुई नगरी को याद करता है। ध्वज का चमत्कार। द्वारकाधीश मंदिर का विशाल ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। तेज हवाओं और इसके भारी आकार के बावजूद ये कभी उलझता नहीं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ बहने वाली हवा स्वयं कृष्ण नियंत्रित करते हैं। अविनाशी मंदिर संरचना 2000 वर्षों से अधिक समय से यह मंदिर भयंकर चक्रवातों, तेज हवाओं और समुद्री क्षरण के बावजूद मजबूती से खड़ा है। इंजीनियर आज भी समझ नहीं पाते कि यह मंदिर बिना क्षतिग्रस्त हुए कैसे खड़ा रहता है। गर्भगृह का चुंबकीय खिंचाव। कई भक्त बताते हैं कि जब वे द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो उन्हें एक अजीब कंपन या खिंचाव महसूस होता है, मानो कृष्ण की ऊर्जा सचमुच जीवित हो। समुद्र के नीचे पत्थर मार्ग डाइवर्स ने समुद्र के भीतर लंबी पत्थर की सड़कें खोजी, जो तट से बहुत आगे तक जाती हैं। ये संकेत देती हैं कि द्वारका एक विशाल, योजनाबद्ध और अत्यंत उन्नत नगरी थी। गोमती नदी का रहस्य। द्वारका में गोमती नदी शांति से समुद्र में मिलती है। ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ इसका जल पापों को तुरंत धो देता है। आज भी हजारों लोग यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। खोए हुए राज्य की प्रतिध्वनियां। कुछ गोताखोर दावा करते हैं कि समुद्र के भीतर उन्हें अजीब गूंज जैसे स्वर सुनाई देते हैं, मानो समुद्र आज भी कृष्ण की खोई हुई नगरी के रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिफोर यू गो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड फॉलो, क्योंकि जो लोग कृष्ण की महिमा फैलाते हैं, वे हमेशा उनके आशीर्वाद में रहते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा और सुरक्षा हमेशा आपके साथ बनी रहे।